तो दोस्तों यहाँ जो एक बार वैकेंसी अभी BSWC मतलब बिहार स्टेट वाटर हाउसिंग कॉर्पोरेशन के द्वारा निकाली गई है और इसमें कई सारी पोस्टें आपको दिखाते हैं जो आप इसमें जो है आप इसे अप्लाई कर सकते हो। ये बिहार पटना से आई हुई है और डकबंगला यहाँ एड्रेस दिया हुआ है कि फर्स्ट फ्लोर मौर्या लो कॉम्प्लेक्स डकबंगलो के पास है। ये मतलब आपकी जॉब जब होगी ये आपका ये जॉब का लोकेशन दिया हुआ है। ठीक है, तो जो पटना है इससे जानते, जो डकबंगला को जानते हो, इसे आप आराम से इसे अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं कौन कौन सी पोस्ट ये आपको दिखाते हैं। जैसे कि नेम पोस्ट आपका सुपरिटेंडेंट है, टेक्निकल असिस्टेंट का है, आपका असिस्टेंट अकाउंट का असिस्टेंट का भी आया हुआ है। तो ज़्यादातर लोग जो इस सब में डिग्री मांगेगा, लेकिन यहाँ जो कि असिस्टेंट का आया हुआ है जिसका पोस्ट कोड 4/2025 जो है, इसमें डिग्री नहीं ग्रेजुएशन सिर्फ मांगेगा आपका। ठीक है, और एक सुपरिटेंडेंट का भी है, इसमें भी डिग्री मांग रहा है। तो इससे कैसे अप्लाई करना है सब आपको दिखाते हैं और सीट क्या है ये भी देखें। तो सुपरिटेंडेंट पे बात करें तो 9 सीटें रखी गई है, जिसमें कि आपका जो है इसको कैटेगरी वाइज बात गया, जिसमें कि जनरल का जो है 4 है, जिसमें महिलाओं के लिए 1 सीट रखी गई है। ठीक है, EWS की यहाँ बात करें तो यहाँ 1 सीट रखी गई है। वही BC की बात करें 1 सीट है और EBC की यहाँ 2 सीट रखी गई है। ठीक है, आप ये PDF जिनको चाहिए वही टेलीग्राम से जुड़िए, PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा और आराम देख सकते हो। क्वालिफिकेशन में आपका बैचलर डिग्री मांगा जा रहा है और कंप्यूटर का नॉलेज आपका होना चाहिए। सैलरी आपकी जो है लेवल 6 की रहेगी, 40 मतलब 40,000 सैलरी स्टार्ट रहने वाली है। ठीक, उससे असिस्टेंट की यहाँ बात करें जो टोटल यहाँ 24 सीट रखी गई, जिसको कैटेगरी वाइज बांट दिया गया है। जनरल का 10 और EWS का 3 सीट है। और वही बात करें EBC का यहाँ 5 सीट रखा गया है। इसमें भी ग्रेजुएशन मांगा जा रहा है, कंप्यूटर का नॉलेज होना अनिवार्य है और लेवल ये 4 की सैलरी रहेगी, मतलब कि 30,000 से सैलरी स्टार्ट रहने वाली है। अब यहाँ एज यहाँ बात कर लें, एज यहाँ 21 से 37 साल मांगा जा रहा है, लेकिन जो रिलैक्सेशन है वो इसमें रहने वाला है आपका। OBC का 3 साल का, SC/ST का 5 साल का जो ये इसमें दिया जाएगा। अब यही बात एग्ज़ाम पैटर्न की यहाँ बात कर दिया गया है। तो एग्ज़ाम आपको बता दें तो यहाँ टायर 1 टायर 2 लिया जाएगा और फिर आपका टायर 2, फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा। ठीक है, मतलब टायर 1 और टायर 2 आपका एग्ज़ाम होने वाला है। तो आगे सब आपको दिखाते हैं। तो यही बात दिखा दें आपको कि एक आपका यहाँ प्यून का भी आया हुआ है, इस पर हम बात नहीं किए थे। ये आप देख सकते हो प्यून कम डस्टिंग का जो है, इसमें 12th पास वाले अप्लाई करेंगे। तो 12th पास भी कई लोग किए हुए हैं, कई लोग सब तो 12th पास का ग्रेजुएशन करते हैं, तो ये इसे अप्लाई कर सकते हैं। इसमें टायर 1 ही एक ही एग्जाम होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका हो जाएगा। ठीक है, इस पर बात नहीं किए थे, तो इस पर आपको दिखा दें शुरू से कि इसमें जो है टोटल 17 सीट रखी गई है। ठीक है, देख रहे हैं 12th पास और 17 सीट रखी गई, सबको कैटेगरी वाइज बांट दिया गया है। लेवल 1 की इसमें सैलरी जो है रहने वाली है। और एग्ज़ाम पैटर्न की आप बात कर लें, जैसे कि एग्ज़ाम तो आप जान ही गए होंगे। एग्ज़ाम पैटर्न टायर 1 टायर 2 का सिलेबस आगे बताते हैं आपको। तो और यहाँ इसका एग्ज़ाम सेंटर जो होने वाला है आपका पटना में ही रहेगा। ठीक है, पटना में एग्ज़ाम सेंटर रहेगा और ज़्यादा दूर नहीं है। और फ़ी जो है यहाँ ज़्यादा कुछ लिया जा रहा है, फ़ी पे ही आते हैं। फ़ी क्या है कि यदि आप महिला SC/ST हो तो 500 देना है, यदि आप जनरल EWS OBC से हो तो 1350 रुपये आपको देना है। ये इसकी फ़ी है। और स्टार्ट डेट हो चुका है, लिंक आपको मिल जाएगा। लास्ट डेट 30 तक रखा गया है, 30 मई यहाँ लास्ट डेट है। चलिए अब सिलेबस यहाँ दिखाते हैं, सिलेबस में क्या क्या पूछा जाएगा, क्योंकि अब ज़्यादा कुछ नहीं है, आप यहाँ तक समझ गए होंगे। और तो जैसे कि आपको बोले थे एग्जाम पैटर्न की यहाँ बात करते हैं, टायर 1 और टायर 2, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा। तो टायर 2 में क्या होगा सब दिखाते हैं आपको। तो टायर 2 में CBT एग्ज़ाम आपका जो है लिया जाएगा। तो फर्स्ट एग्ज़ाम टायर 2 नहीं, सॉरी टायर 1 में तो यहाँ जो है आपका टायर 1 दे दिया गया, जिसमें कि रीजनिंग से, मैथ से, इंग्लिश से और हिंदी से यहाँ 20 क्वेश्चन आने वाले में। तो रीजनिंग से 30, मैथ से 30, इंग्लिश से 20 और हिंदी से 20 क्वेश्चन आएंगे। सबको टाइम यहाँ दिया गया है, 20 मिनट 10 मिनट टाइम आपको दिया गया है। ठीक है, मतलब 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के आपका होने वाले हैं। बाइलिंगुअल क्वेश्चन रहेंगे, मतलब जो इंग्लिश है तो इंग्लिश नहीं रहेगा, हिंदी में रहेगा। लेकिन मैथ और रीजनिंग जो है उसको बाइलिंगुअल कर दिया गया है, आप हिंदी इंग्लिश दोनों चूज कर सकते हैं। और ये सिलेबस कुछ दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं। फिर टायर 2 जो आपका एग्जाम होगा, टायर 2 आप देख सकते हैं पेपर 1 पेपर 2 में इसको डिवाइड कर दिया गया है। 12th लेवल का स्टैंडर्ड का क्वेश्चन होने वाला है। और इसका यहाँ बता दें आपको कि पेपर 1 जो है आपका होगा रीजनिंग होगा, GK होगा,
आपका मैथ होगा, इंग्लिश हिंदी होगा और कंप्यूटर से भी सवाल रहेंगे। और अलग से आपका एक प्रोफेशनल टेस्ट मतलब सब्जेक्ट नॉलेज जो है लिया जाएगा। मतलब सब्जेक्ट नॉलेज आपका जो सब्जेक्ट कई सारी इसमें पोस्ट थी, डिप्लोमा थी, आपके लिए कंप्यूटर है तो कंप्यूटर से सवाल तो हो गए हैं। तो या इसमें आपको बता दें सब्जेक्ट नॉलेज किसका किसका लिया जाएगा। ये सब असिस्टेंट अकाउंट जिसमें कॉमर्स खोज रहा है, और आपका टेक्निकल असिस्टेंट हो गया, ये सब का जो है जो डिप्लोमा होंगी इस सब के लिए मांगा जा रहा है। तो ऐसा नहीं कि आपका, लेकिन आपका कंप्यूटर से सवाल होंगे क्योंकि आपके कंप्यूटर इसमें बोला गया है। तो कंप्यूटर से 50 क्वेश्चन होंगे और 100 मार्क्स के आपके रहेंगे और 40 मिनट टाइम आपको दिया जाएगा। बट टोटल मिला के यहाँ टायर 2 की बात करें तो 400 मार्क्स का आपका इसमें एग्ज़ाम होने वाला है। ठीक है, यहाँ ये भी बता दिया गया है कि आप सब्जेक्टिव जैसे यहाँ प्रोफेशनल सब्जेक्ट जो होगा टायर 2, तो टायर 2 के लिए क्या क्या है कि यदि पेपर 1 आपका जो है पेपर 1 ये सब आप देख सकते हैं। ठीक है, पेपर 1 जो आपका रहेगा पोस्ट कोड 1 2 3 4 वालों के लिए रहेगा। लेकिन टेक्निकल असिस्टेंट एक हो गया, आपका असिस्टेंट अकाउंट का जो हो गया, ये पेपर 1 भी रहेगा, पेपर 2 भी रहेगा। ठीक है, तो ये आपको हम समझा रहे थे। तो पेपर 2 वो सब के लिए है और ये आपका 50 मार्क्स का नहीं होने वाला है। जो आपको असिस्टेंट का बता दिए, 12th लेवल का एक बताए थे और सुपरिटेंडेंट का जो बताए थे उसमें पेपर 1 ही आपका होगा। मतलब 300 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम होने वाला है। 50 मार्क्स का जो ये 100 मार्क्स का ये पेपर, ये असिस्टेंट टेक्निकल असिस्टेंट और असिस्टेंट अकाउंट का ही सिर्फ होगा। तो आप लोग ये ठीक है, लेकिन कंप्यूटर का नॉलेज आपका होना अनिवार्य है। 40 क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, 30 क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो आप समझ गए होंगे और कहीं कोई डाउट आपको होना नहीं चाहिए। और कुछ डाउट कन्फ्यूजन होगा तो कमेंट ज़रूर करेंगे। और अच्छी जॉब है और ज़बरदस्त है और पटने में ही आपकी रहने वाली है, या ज़्यादा दूर भी नहीं है और कर सकते हैं अप्लाई। ठीक है, तो ऐसा कुछ इसमें नोटिस नहीं दिया। कट ऑफ के बारे में क्या बात करें, क्योंकि अब ये कब एग्ज़ाम हुआ इसका, इसके पहले सर्च किए तो पता नहीं चला। तो आज के लिए इतना ही है। सब्सक्राइब कर दें।